ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां टिकट को लेकर कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला अब खत्म हो गया है। पहले चरण की टिकटों के नाम लगभग तय हो गए हैं, वहीं दूसरे चरण की टिकट में पेंच फंस गया है। 50 नामों पर संशय की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति के ने नामों को लेकर शॉर्टलिस्ट करने को लेकर अलग से 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें वेणुगोपाल और कुमारी शैलजा के साथ प्रदेश के नेता कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण की टिकटों में पेंच फंसा हुआ है अभी फिलहाल, और पहले चरण की टिकटों में नाम सामने आ चुके हैं और केंद्रीय चुनाव समिति के नाम को लेकर शॉर्टलिस्ट करने अलग से 6 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है। और आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां पर न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ सीधे इस खबर पर लाइव जुड़ेंगे। जी मोहन जी, टिकट को लेकर अब कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला खत्म हो गया है। पहले चरण की टिकटों में नाम लगभग तय हो गए हैं, क्या कुछ है इस पर पूरी अपडेट? हो गया है कि मुख्यमंत्री आज देर रात वापस लौटेंगे, लेकिन उसके पहले की जो प्रक्रियाएं हुई हैं उसमें जो बातें सामने आ रही है उसमें साफ है कि पहले 20 सीटों पर कांग्रेस ने एक राय बना ली है, क्योंकि अब नामांकन के लिए समय कम बचेगा। आज से नामांकन की शुरुआत हो गई है, लेकिन जो दूसरे चरण की सीटों पर चर्चा की गई है उसमें अभी भी संशय कायम है। मंत्रियों के टिकटों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर ऐसी स्थितियां हैं जिसमें सहमति नहीं बन पा रही है। एआईसीसी की अलग सर्वे रिपोर्ट है, पीसीसी के नेताओं का अलग कहना है कि वह टिकट किसे दिया जाए। इसके अलावा नेताओं में भी आपसी खींचतान है। इस वजह से टिकटों को लेकर दूसरे चरण की खास तौर पर सीटों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। जो हमें जानकारी मिल रही है, इसी संशय को खत्म करने के लिए करीब 50 सीटों पे जहां पर नाम आम सहमति से नहीं तय हो पाए हैं, वहां पर नाम तय करने के लिए एक 6 सदस्यीय अलग से कमेटी बना दी गई है, जिसे इसलिए भी बनाया गया है कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो या न हो, ये जो सब कमेटी बनी है वो कमेटी ही ये नाम तय कर लेगी कि ये 50 सीटों पर किसके नाम पर मुहर लगानी है। तो नाम तो ज्यादातर शामिल हैं, लेकिन कुछ जगहों पर पैनल है, कुछ जगह पर संशय की स्थिति है। उसे दूर करने के लिए बार बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ना करनी पड़े, इसके लिए कांग्रेस ने राह निकाली है। और वो राह ये निकली है कि एक सब कमेटी बना दी गई है, जिसमें वेणुगोपाल को भी शामिल किया गया है, कुमारी शैलजा शामिल है और 4 लोग प्रदेश के, यानी टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं दीपक बैज वो शामिल हैं। इस तरीके के नेताओं को शामिल करके ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें टीएस सिंहदेव भी है। तो ये 4 नेता जो है वो प्रदेश से हैं, बाकी 2 नेता दिल्ली से हैं। तो इन 6 लोगों की कमेटी ये तय करेगी कि किसे टिकट दिया जाए। तो ये जो स्थितियां बनी हुई थी, जिसमें हम देख रहे थे कि दिल्ली से हैं, तो इन 6 लोगों की कमेटी ये तय करेगी कि किसे टिकट दिया जाए। तो ये जो स्थितियां बनी हुई थी, जिसमें हम देख रहे थे कि करीब 30 जो लिस्ट है 30 नामों की वो घोषित कर दी जाए, जिसमें 20 नाम पहले चरण के और बाकी 10 नाम जो है वो दूसरे चरण के होंगे। तो उसमें कुछ संशय की स्थिति को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि अब अलग से 6 सदस्यीय कमेटी है वो तय करेगी, और इसीलिए मुख्यमंत्री आज का दिन भर का काम पूरा करके कुछ देर बाद रायपुर लौटेंगे। तो जो टिकटों को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची चल रही थी वो अंतिम स्थिति पे पहुंच गई है, और प्रथम चरण की जो टिकटें हैं उसको लेकर एक तस्वीर साफ हो गई है, जिसका दावा हम सुबह से कर रहे थे कि कौन कौन हो सकते हैं जो कि प्रथम चरण की सीटों पर टिकट पा सकते हैं। तो वो नाम पर मुहर एक तरीके से लग गई है। 1-2 नाम उसमें बदले भी जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरे चरण के नाम हैं उसमें मंत्रियों की सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर अभी भी एक राय नहीं बन पाई है कांग्रेस में। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि में जो पहले चरण की सीटें आएंगी, लेकिन दूसरे चरण के लिए हमें नवरात्रि के बाद का इंतजार करना होगा। एक बार फिर से जब कमेटी के सदस्य बैठेंगे तब ये नामों पर मुहर लगेगी। फिलहाल जो हमें जानकारी है, पहले चरण में खुज्जी से छन्नी साहू का नाम है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजनांदगांव से जितेंद्र मुदलियार का नाम है। डोंगर गांव से जो है
थानेश्वर पाटीला का नाम है, इसी तरीके से कवर्धा से मोहम्मद अकबर का नाम है, पंडरिया से अर्जुन तिवारी का नाम है, अगर हम बस्तर की बात करें तो लखेश्वर बघेल का नाम है, इसी तरीके से कोंडा गांव से मोहन मरकाम का नाम है, सुकमा कोंटा से कवासी लखमा का नाम है। तो ये सारे लोग जो टिकट पाने वाले हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं, जिनकी घोषणा करीब तारीख के आसपास हो सकती है, यानी नवरात्रि शुरू होने के बाद इन नामों की घोषणा होगी। लेकिन बाकी दूसरे चरण के नामों को तय करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कमेटी तय करेगी कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें एक राय होने की जरूरत है तो उसे डिस्कशन कर जो है ठीक कर लिया जाएगा। आपसी राय से एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। जी मोहन जी, और वहीं दूसरे चरण की टिकटों में पेच फंसा हुआ है और दूसरे चरण पर नाम कब तक फाइनल हो सकते हैं? देखिए, वही हम बता रहे थे कि कांग्रेस में अभी टिकटों को लेकर उम्मीद थी कि इसी बैठक में दूसरे चरण के भी नाम को अंतिम मुहर लगा दी जाए और जल्द से जल्द उसके नाम घोषित कर दिए जाएं। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि उन नामों पर भी टिकटों को लेकर एक आम राय बनी है। इसीलिए हमें जो संभावना लग रही है कि नवरात्रि के बीच में या दशहरे के बाद इन नामों को अंतिम मुहर लगाई जाएगी, क्योंकि दूसरे चरण की टिकटों में जो है नामांकन की तारीख 30 तारीख से शुरू होगी। इसलिए 30 तारीख के आसपास, जैसी उम्मीद है 30 तारीख के आसपास दूसरे चरण की सीटों को जो है अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन इसमें बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, मंत्रियों के नाम शामिल हैं, उनकी तस्वीर साफ है कि उनका टिकट नहीं काटा जाएगा। तो एक नाम को छोड़कर मंत्री के बाकी जो नाम है वो यथावत रहेंगे। तो मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इनको टिकट मिलेगी, लेकिन नाम की घोषणा हो सकता है देर हो। बाकी सीटों पर जो स्थितियां बनी हुई हैं उसे डिस्कस करने के लिए ये बनाई गई है और सारे डिस्कशन के बाद नामों की घोषणा, जैसे कि उम्मीद है कि 30 तारीख के बाद यानी 30 अक्टूबर के बाद होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी मोहन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी न्यूज रूम से, जो कांग्रेस की बैठक को लेकर एक बड़ी अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। आपको बता दें, अब कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। पहले चरण की टिकटों के नाम लगभग तय हो गए हैं और दूसरे चरण में टिकटों का पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें 50 नामों पर संशय की स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें बस्तर से लखेश्वर बघेल का नाम सामने आया है। इसी के अलावा जगदलपुर से मलकीत सिंह और इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता दें।